क्या आपने कभी गौर किया है आज के दौर में सच्चा इंसान अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन सिर्फ एतमाद के साथ बोलने वाला जो शख्स होता है, वो इस मुआशरे का और इन लोगों का हीरो बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या लोग हकीकत देखते हैं या सिर्फ अंदाज़े गुफ्तगू? और अगर मुआशरा किरदार की बजाय, कैरेक्टर की बजाय एतमाद पर फैसले करने लगे, तो इसका अंजाम क्या होगा? और यही वो मकाम है जहाँ कुरान हमें असल मायार बताता है। कुरान की आयत है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो शख्स है जो तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा। आज की दुनिया में जो बुलंद आवाज है, तेज लहजा है और खूबसूरत अल्फाज होते हैं, वो अक्सर सच्चाई से ज्यादा असर रखते हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं हमारे मुआशरे में जो बोलना जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अमल कुछ भी नहीं होता। और बाज लोग खामोश किरदार वाले होते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं जानते, उनकी जिंदगी में खामोशी है। और नतीजा ये होता है हमारे मुआशरे में कि लोग अक्सर चमकती शख्सियत से तो मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन जो खामोश किरदार वाले लोग होते हैं वो हमारे मुआशरे में नजरअंदाज हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, सही मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आपके माल को और आपकी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वो आपकी दिल की नीयत को और आपके तकवे को देखता है, आपके आमाल को देखता है। और इस्लाम में सबसे पहली जो अथॉरिटी है वो आमाल की नियत भी होती है। अगर नियत दुरुस्त नहीं है तो फिर आमाल भी आपके ज़ाय हो जाते हैं। एक मीटिंग जारी थी और कमरे में सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, लेकिन सबकी जो नजरें थी वो सिर्फ उस शख्स की तरफ थी जो सबसे ज्यादा एतमाद के साथ बात कर रहा था। वो खूब बोलता था, लोग उसकी तारीफ भी करते थे, उसके लिए तालियां भी बजाते थे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरा, उसके फैसलों ने, उसकी जो बातें थी, उसके जो डिसीजन थे, वो लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होने लगे। तब जाकर लोगों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने किरदार को मुंतखब नहीं किया था, बल्कि एतमाद को मुंतखब किया था। उसी इदारे में एक खामोश इंसान भी मौजूद था जिसकी तबीयत में खामोशी थी, जो कम कम बात करता था लेकिन सच बोलता था। वो अपने वादे भी पूरे करता। जब हालात खराब हुए इदारे के या उस माहौल के, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी शख्स के पास जो खामोश तबीयत का इंसान था उसके पास आने लगे। चंद माह बाद एक नई क़ियादत आ गई उस इदारे में, और इस बार किरदार को जीत मिली, एतमाद को नहीं। लोगों ने ये सीख लिया था, लोगों को ये एहसास भी हो गया था कि एतमाद पहली नजर में तो मुतासिर कर सकता है, लेकिन जो कैरेक्टर होता है, जो किरदार होता है, वो उम्र भर इंसान को एतमाद देता है। शुरू में एक सवाल था कि लोग एतमाद पर इतनी जल्दी यकीन क्यों करते हैं? क्योंकि आंखें अंदाज देखने की आदी होती हैं, आंखों को अंदाज दिखाई देता है, लेकिन जो वक्त होता है वो इंसान का किरदार, इंसान का कैरेक्टर वाजे कर देता है। नफ्सियात ये कहती है कि इंसान चंद सेकंड में किसी के बारे में पहला तासुर कायम कर लेता है। एतमाद भरा अंदाज फौरी असर छोड़ता है, लेकिन जो किरदार होता है वो वक्त के साथ साबित होता है। और इसीलिए जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो दाना लोग होते हैं, वो इंसान के अल्फाज नहीं बल्कि आमाल देखते हैं। और कुरान भी यही कहता है, कुरान की आयत है कि वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, इसका मफ़हूम है कि तुम लोगों से अच्छी बात करो। यानी कि कुरान भी आमाल का दर्स दे रहा है। अच्छे अल्फाज के साथ कैरेक्टर की जो सर्टिफिकेट है वो कुरान इसकी गवाही देता है कि वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, कि जब भी बोलो अच्छी बात करो, लोगों से भी और अपने आप से भी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके इखलाक सबसे आला हो। और मौला अली का कौल भी मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं कि एतमाद लोगों को मुतासिर कर सकता है, लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन जो किरदार होता है वो लोगों के दिल भी जीत लेता है, लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत भी पैदा करता है। अल्लाह ताला इंसान के लहजे से पहले इंसान की नीयत को गौर से देखता है कि इंसान जिस काम के लिए जदोजहद कर रहा है, आखिर इंसान की नीयत है क्या। यारो, अल्फाज खूबसूरत हो सकते हैं, अल्फाज का चुनाव खूबसूरत हो सकता है, मगर अगर कैरेक्टर कमजोर है, कैरेक्टर वीक है, किरदार में ताकत नहीं है, तो फिर वो असर देर पा नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले अस-सादिक और अल-अमीन कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतमाद मांगा नहीं था, बल्कि अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से एतमाद हासिल किया था। और यारो, यही तो हकीकी क़ियादत की निशानी है। जरा खुद से पूछिए कि लोग मुझ पर एतमाद मेरे अल्फाज की वजह से करते हैं या मेरे कैरेक्टर की वजह से करते हैं। अब सवाल ये नहीं कि लोग हमें कैसे देखते हैं,
बल्कि असल सवाल ये है कि अल्लाह ताला हमें कैसे देखता है। अब आते हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। कुछ असूल हैं जो हम में से हर एक बंदे को अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल करना चाहिए। पहला जो असूल है, हमेशा सच बोलें। जब भी बात करें, आपके मुँह से सच की आवाज़ आनी चाहिए, झूठ की नहीं। सच बोलने वाले जो लोग होते हैं, वो मुआशरे में एक तारीख रकम करते हैं। इनकलाबी शख्सियत की निशानी यही है कि उसकी ज़ुबान पर अल्फाज का जो चुनाव होता है, वो सच की गवाही देता है, झूठ की नहीं। दूसरा जो असूल है वो ये है कि जब भी आप कोई वादा करें अपने आप से, अपने पर्पस के हवाले से या अपने आइडियाज़ के हवाले से, तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। तीसरा जो असूल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो ये है कि अपने अल्फाज से ज़्यादा अपने अमाल पर तवज्जो दें। जो आपको आने वाली ज़िंदगी में आपकी एक परवरिश के तौर पर आपको आगे लेके बढ़ेगा। जब आप अपने कैरेक्टर को चूज़ कर लेते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो अल्फाज का चुनाव है, वो खुद ब खुद ठीक होने लगता है। और चौथा असूल ये है कि लोगों की गैर मामूली ज़िंदगी में अपने आप को ईमानदार रखें, लोगों के साथ ईमानदारी के साथ पेश आएँ। ये वो 4 असूल हैं जो आपके कैरेक्टर को और आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी शुरुआत को, एक ऐसा रास्ता देते हैं कि जब आप नई शुरुआत करते हैं इन असूलों के साथ, तो ये आपके कैरेक्टर की वो बुनियादें हैं जो आपको आने वाले पर्पस के लिए, आने वाले आइडियाज़ के लिए आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी प्रोवाइड करता है। 5वां और आखिरी असूल ये है कि अपनी शोहरत नहीं बल्कि अपना किरदार बनाएँ। जब आप अपने किरदार पर फ़ोकस करते हैं, अपने किरदार को बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको एक नई मंज़िल, एक नया पर्पस और एक नया रास्ता प्रोवाइड करते हैं, जिस पर आप गामज़न होकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इस्लामी असूलों पर चलते हुए। यारो, मौला अली का कौल है कि फरमाते हैं कि शोहरत चंद दिन में भी बन सकती है, एक लम्हे में भी बन सकती है। क्योंकि शोहरत है, कभी भी बन सकती है। लेकिन जो किरदार होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो पूरी ज़िंदगी में बनता है और आने वाली सदियों तक किरदार को याद रखा जाता है। आपने बेशुमार हस्तियों को देखा होगा, इस्लामी हवाले से हों या टेक्निकल इदारे से हों या दुनियावी शोबे से उनका ताल्लुक हो, जिन्होंने अपने किरदार को वैल्यूएबल बनाया, आज उनका नाम भी ज़िंदा है, उनका किरदार भी ज़िंदा है। कितने ही लोग ऐसे हैं इस मुआशरे में जो इंटरव्यू देते हैं जॉब के हवाले से और ऐसा शानदार बोलते हैं कि अल्फाज का चुनाव और अल्फाज की अदायगी और हर एक लेवल बेहतरीन होता है। लेकिन नौकरी सिर्फ उसी इंसान को मिलती है जिस पर ज़िम्मेदारी का यकीन होता है, क्योंकि आखिरकार हर इदारा, हर इंस्टीट्यूट किरदार ही तलाश करता है। यारो, बुलंद आवाज़ होना असल कामयाबी नहीं होती, बल्कि बुलंद किरदार होना असल कामयाबी होती। वो कुरान की आयत भी है जिसका मफ़हूम है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा मकाम और मर्तबे वाला वही शख्स है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा। अब ये कुरान का पर्पस है कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी इंसान है, वही इज़्ज़त वाला है अल्लाह के नज़दीक। तो किरदार की बात करता है कुरान भी, कुरान का रेफरेंस भी और कुरान की तशरीह भी सिर्फ़ और सिर्फ़ किरदार की बात करता है। अगर हम अल्फाज के चुनाव की बात करें तो उसमें भी किरदार शो करवा रहा होता है। यारो, अगर तुमने लोगों को मुतासिर करना सीखा, लोगों के पीछे भागना सीखा, तो तुम कुछ वक़्त के लिए कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने किरदार को बुलंद बना लिया, अपने कैरेक्टर पर काम करना सीख लिया, अपने कैरेक्टर पर काम कर लिया, तो तुम एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि तुम ऐसे इंसान बन जाओगे कि तुम मुआशरे में हर इंसान के दिल में ज़िंदा रहोगे। और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपने कैरेक्टर को बुलंद किया। और यारो, एक बात हमेशा याद रखना कि लोग तुम्हारे अल्फाज भूल सकते हैं और यकीनी बात है, लेकिन तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कैरेक्टर इस मुआशरे में और इन लोगों में हमेशा ज़िंदा रहता है।